बेबी, आई नो मुझे उस रात को तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अच्छा नहीं किया ना, पर जो गई थी तो फिर वापस भी तो आ गई हूँ ना, सिर्फ तुम्हारे लिए। लावण्या प्लीज स्टॉप इट। हाय, दिल को कितना सुकून मिलता है जब तुम मुझे मेरे नाम से बुलाते हो, तुम पर और प्यार आ जाता है। प्लीज स्टॉप इट लावण्या। रक्षित, तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड सनी मुझे रंग लगाने आया था, लेकिन मैंने उससे रंग नहीं लगवाया। You know why? क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे सबसे पहला रंग तुम लगाओ। हाँ, मैंने उससे शादी जरूर की है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास और तुम्हारे दिल में आने के लिए। एक बार मेरी दिल की नजर से देखो रक्षित, तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुमने भी मुझे बहुत मिस किया होगा, है ना? मुझे नहीं लगता। हम तो बस बातें कर रहे थे, इतने दिनों बाद मिले हैं ना, so we were just chit-chatting। स्वीटी, आज तो होली है ना, और तुम पे एक भी रंग नहीं। पहला पहला रंग जो शादी के बाद पति लगाता है। ओह, आई एम सो सॉरी। वो पहला रंग तो तुम्हारे हस्बैंड, आई मीन रक्षित ने मुझे लगा दिया। वो क्या है ना, पहला पहला प्यार, पहली पहली पसंद, पहला पहला सब कुछ रक्षित को मेरे साथ ही करने की आदत है। आई मीन, हम इतने सालों से साथ जो थे, आज भी हैं, तो रक्षित का पहला रंग आज भी मेरा है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना स्वीटी? बिल्कुल नहीं लावण्या। पूछो क्यों? क्योंकि होली का पहला रंग इन्होंने तुम्हें नहीं, मुझे लगाया है ना मिस्टर शेरगिल? रंग लगाया? कहाँ लगाया? मुझे तो नहीं दिख रहा। उस नजरों से देखो तो दिख जाएगा। यहाँ ये रंग इन्होंने 2 घंटे पहले ही मुझे लगाया। राइट मिस्टर शेरगिल? इतना छिपा छिपा के कि दिखे भी नहीं। दिखे नहीं, ऐसा नहीं, हम दिखाना नहीं चाहते। और वो कहते हैं ना, पहले पहले रंग को बुरी नजर बहुत जल्दी लगती है। और तुम तो मिस्टर शेरगिल को इतने सालों से जानती हो, तो I'm sure तुम्हें ये भी पता होगा कि इन्हें दिखावा करना बिल्कुल नहीं पसंद, खास करके अपनी पर्सनल चीजों का, है ना मिस्टर शेरगिल? वाओ, वेल मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम रक्षित से शादी करने के लिए कैसे मान गई। I mean, तुम दोनों के बीच ना ही कोई प्यार है, कोई दोस्ती है, और ना ही कोई रिश्ता, फिर शादी किस लिए मिस सूद? मिसेस रक्षित शेरगिल। What? हाँ, शादी हो गई, मैं मिसेस बन गई, मिसेस शेरगिल। राइट? राइट। और यहाँ पे तो हम सभी मिसेस शेरगिल हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? हाय मेरी बहुरानी, रब्बू की है मेहरबानी, थोड़ी सी पगली है पर चलेगी। अरे चलेगी क्या, इसको भगाते पीटी उषा से भी तेज भागेगी। शादी में भागी थी ना? हाँ, भागी थी। ये थोड़ी नहीं, पूरी पागल है। और पता है, ये तो बहुत भारी भी है, इसको उठाते उठाते मेरी तो जान ही निकल गई। डी चलो। बाय डी चलो। सनी द फनी, ये देखो, ये रही तुम्हारी वाली। लावण्या, ये लो संभालो इसे। हैप्पी होली। और ठंडाई आ गई, ये लो ठंडाई, लो। बस दिव्य, कितना पिएगी? पागल है। तुम ना मिस पिए, तुम बिल्कुल उनकी याद दिलाती हो। हाँ, यही स्माइल, यही क्यूट वाली स्माइल, बिल्कुल उनकी जैसे, जो मेरी जान है। तो मैं बहुत मिस करती हूँ, तुम बिल्कुल उनकी तरह दिखती है। जिंद माहिया हो, जिंद माहिया, जिंद से जिंद मिला जा, जिंद माहिया।
वैसे मैं लावण्य क्या से बोल रही तुमने थी? क्या? तुम बस दिखती भोली भाली हो, अंदर से पूरी शेरनी हो। क्या कहा था? होली का पहला रंग मैंने पहले तुम्हें लगाया। हाँ लगाया, हल्दी भी तो एक रंग ही है। और मुझे ये लावण्य नाम का रंग बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे देखा जाए तो उस हिसाब से मैं भी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, पर मुझ पर पूरा हक जता रही थी। हाँ तो आपने भी तो रंग जमाया, लावण्या को पलट के जवाब दिया, मुझे मिसेस शेरगिल बुलाया। पहले तो नहीं थे आप ऐसे, इतनी फिक्र कब से करने लगे मेरी? अब फिर से ये मत पूछना कि मैंने तुम्हारे साथ शादी क्यों की। इस सवाल को सुन सुनकर थक गया हूं। मैंने कब पूछा? मैं तो वो हाँ, मैं तो बहुत काम कर रही थी, मेरे साथ होली खेलने से बच रही थी। सो प्रेडिक्टेबल। तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। नहीं मिस्टर शेरगिल, आप मुझे इतने अच्छे से भी नहीं जानते। मैं लावण्या को पलट के जवाब दूंगी, आपने सोचा था? सच बताना, आपने मुझे जाना ही कहाँ है? प्रेडिक्टेबल और बोरिंग आप हैं, मैं नहीं मिस्टर शेरगिल। होली के दिन इस तरह साइड में स्टैचू बन के खड़े रहना, रंग नहीं लगवाना, ठंडाई नहीं पीना, फोटोज नहीं क्लिक करवाना, हाँ इतने नखरे, इतने तेवर, फिर भी फैमिली में कोई आपसे गुस्सा नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि सब जानते हैं पत्थर पर सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं होता। हाँ पर यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो मुझसे गुस्सा है, और उनका गुस्सा जायज भी है। मैंने काम ही ऐसे ऐसे किए हैं, सारे अनप्रेडिक्टेबल। तो बताइए, प्रेडिक्टेबल और बोरिंग कौन है, मैं या आप मिस्टर शेरगिल? देखो प्रेडिक्टेबल लोग करते क्या है, शब्दों की भी हड़ताल है, बस मुंह उठाए और चल दिए, पता नहीं जाना कहाँ है। बस कीजिए मिस्टर शेरगिल, और कितनी पी हाँ तो क्या कह रही थी मिसेस शेरगिल? मैं बहुत बोरिंग और प्रेडिक्टेबल हूँ। जी कहाँ चली गई है ये जी? परमेश्वर, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है, कैसे किया तुमने ये सब? हाँ, सहरे में चेहरा, घूंघट में दुल्हन, फेस टू फेस हाइड एंड सीक, चोरी चोरी, चुपके चुपके, और आई शुड से धोखे से। कितने शातिर हो तुम, क्यों किया ऐसा? हाँ बता दूं? बताओ ना। बताया तो था,
कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है बचपन से, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती होती। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? मैं तुमसे इतना रूड, इतनी घटिया, इतनी सड़ियल बिहेव करती हूँ? मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? क्योंकि तुम वो हो जो दिखाती नहीं हो। मैं जानता हूँ टी, पर तुम अब ये जान लो, नहीं चाहिए ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये अच्छा लगना। नहीं चाहिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स, नहीं चाहिए। ओके, मत चाहो मुझे, मत आओ मेरे पीछे। इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है डी। सोचता हूँ कि ना सोचो तुम्हारे बारे में, पर इस दिल पर जोर चलता ही नहीं देखना चाहती आंखें तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम मेरी नजरों में आ ही जाती हो। और अब मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे नहीं पता था तुम इतने रोमांटिक, पैशनेट, इतने इंटेंस हो, मजनू टाइप हो सकते हो। क्यूट हो तुम, दिखते कुछ और हो, दिखाते कुछ और हो। तुम तो लफंडा ही कुछ और हो। ये दिव्या कहाँ गायब हो गई अचानक? कहाँ निकल जा रही हो इससे? और तुम कौन हो? तुम्हारे पूज्य पिताजी की खूनी हूँ मैं। खून कर दिया था मैंने उनका, सुना? मजाक कर रही है। चल फैशन की दुकान। ये छलन, मुझे मेरा काम करने के लिए कोई और मिल गया तो तुम्हें कोई और मिल गया और हमें बताया भी नहीं? मैं तेरी नौकरानी और तू मेरी सेठानी है, तो मैं तुझे बताऊंगी। और तुझे क्या लगता है मुझे कोई और मिल गया है तो अब मुझे तेरे और तेरे उस नकारे निकम्मे पति की जरूरत नहीं है? वैसे है कहाँ वो तेरा गोरा चिपा पिल्ला? सपोला कहीं का। मन तो कर रहा है कि जाके उसका खून चूस लूं मैं। ये ले, ये नींबू चूस। जो चढ़ी है वो उतार, और जो बोल रही हूँ ना मेरा काम कर। ले चल जल्दी चूस, वरना तेरी जिंदगी चूस लूंगी मैंने। सुन, जाकर तेरी उस मनचली तितली, तेरी उस बहू डी को पकड़ और उसे डफली पर ले आ। तेरी डफली बचा दूंगी मैं, समझ गई? पर वो डफली पर ही तो है। अंग्रेज की छोड़ी हुई पूंछ, डिफली नहीं, डफली डफली डफली। और मैं अंधी नहीं हूँ, दिख रहा है मुझे कि वो तेरी डिफली पे ही है। और सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे वो डफली पर अकेली चाहिए, अकेली। क्यों? बचा के बताऊं? बताओ। बहुत सवाल करने लगा ये तो आजकल मुझसे। हाँ, मुंह बंद और कान खुली रख, और जितना बोल रही हूँ उतना ही कर, समझ गई ना? चल पहले तो ये नींबू चूस इसको, चल। बस। चल जा, अब जाके मेरा वो काम कर जा। और सुन, अगर नहीं किया ना तो तुझे फैशन मार्केट से आउट कर दूंगी। ये थोबड़ा और जबड़ा ना दोनों अलग कर दूंगी मैं। जा। सबने बहुत पी रखी है, मिठाई लेकर आती हूँ मैं सबके लिए। मिठाई देखते ही ये लोग सब टूट पड़ेंगे उस पे, और मुझे मेरी मिठाई वहाँ अकेली मिल जाएगी, मेरी टी मिल जाएगी मुझे। ये वही है ना जो शिखर ने बनाई? हाँ मिस्टर शेखिल, बट बस कीजिए, आप कितनी पियेंगे? आपको नहीं लगता ज्यादा होगी? बिल्कुल नहीं, क्या फर्क पड़ता है? देखो अभी भी अपने पैरों पे खड़ा हूँ, बिल्कुल होश में। मुझे चढ़ती नहीं, पर तुम्हारा डाउट क्लियर करना है। ये जो तुमने इशू खड़ा कर रखा है ना कि मैं बोरिंग नहीं, ओके, आप भी अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। साइड में रख दीजिए ना। यू विन, आई एग्री। बैठ अप। शिखर, ये गर्मी। अब तो ये आप ठंडा ही पी लीजिए, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। वो ठंडाई, वो मटके वाली ठंडाई। हाँ वो नीचे ही रखी है।
थैंक यू। नहीं, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? चाची ने ये तो नशे वाली ठंडाई है। अरे शाचिनी, ये तो तेरी वाली ठंडाई है। तूने क्या किया शाचिनी? तूने क्या किया? फोकस शाचिनी। वाह वाह, दिव्या की पेटी विद्या। अरे नहीं, पेटी नहीं, बेटी 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 उठा। विद्या की बेटी दिव्या। हाँ, दिव्या दिव्या डांस कर रही है। क्या सुपर डांस करती है। घूमते लग। नहीं। अरे तुझे उसका दिल ताना कर रहा है। तू क्या बोल रही है शाचिनी? फॉक्स कर फॉक्स। सही मारता है पर सही ताना मारता है ये बिच्छू। तुझे ये नशीली चीजें सूट ही नहीं होती, चढ़ जाती है। लेकिन कोई नहीं, फोकस कर। तुझे उस दिव्या को वहाँ अकेला करना है। चल शाचिनी, be silent and time to get violent. तू भी ना आज भी कितनी लापरवाह है। कोई भी चीज कहीं भी फेंक देती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।